जिस इंसान को मरा हुआ समझकर जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, उसे निकाला गया 11 दिन बाद जिंदा। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को, सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना है नॉर्थ ईस्ट ब्राजील देश के एक शहर लगता है रिया चाओ दास निवेश। रिया चाओ दास निवेश के रहने वाली एक महिला, जिसका नाम होता है रोसंगेला अल्मेडा डॉस सेंटोरेस। आप रोसंगेला कह लीजिए। रोसंगेला, जिसकी उम्र 37 साल। रोसंगेला शादीशुदा है और रोसंगेला के पास बच्चे नहीं है। रोसंगेला की जब 7 साल की उम्र थी, तब से चक्कर आने की समस्या थी, जिसके वजह से कई बार रोसंगेला को चक्कर आया था और चक्कर की वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, जिसके कारण उनके माता पिता हॉस्पिटल ले जाते थे और अक्सर रोसंगेला ठीक हो जाया करती थी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2018 की। जनवरी 2018 में रोसंगेला को अचानक तबीयत खराब होता है और तबीयत खराब होने के बाद रोसंगेला को फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में 29 जनवरी 2018 में रोसंगेला हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान ही डेथ कर जाती है, यानी मर जाती है। डॉक्टर साहब रोसंगेला को डेड बॉडी को चेक करते हैं और चेक करने के बाद में रोसंगेला को डेड बॉडी को और उनके माता पिता को हवाले रोसंगेला को डेड बॉडी को कर देते हैं और उनके माता पिता और हस्बैंड रोसंगेला को डेड बॉडी को लाते हैं और अपने जो शहर लगता है होम टाउन रिया चाओ दास निवेश, बस रिया चाओ दास निवेश टाउन से थोड़ी ही दूर एक गांव है, जिस गांव का नाम है सेंगोरा सैटाना। सेंगोरा सैटाना गांव के दूसरी तरफ में एक कब्रिस्तान है, जो बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है। उसी कब्रिस्तान के अंदर अपने बच्ची को दफनाने के लिए जाते हैं और दफना देते हैं। और दफनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी डेड बॉडी को दफनाने के लिए एक ताबूत बनाया जाता है, जो लकड़ी का होता है, जो आप साइड में देख सकते हैं। इसी तरह का एक ताबूत बनाया जाता है, जो ताबूत लकड़ी का होता है। उसी ताबूत के अंदर, यानी बॉक्स कह लीजिए आप, उसी बॉक्स के अंदर डेड बॉडी को आराम से रखा जाता है और रखने के बाद में उसको चारों तरफ से पैक किया जाता है। पैक करने के बाद में उसको फिर से कील मारा जाता है, यानी मजबूती से कील मारते हैं। उसके बाद में वो जो बॉक्स होता है, बॉक्स के अनुसार कब्र खोदते हैं, जो जमीन के अंदर कब्र खनते हैं। कब्र खनने के बाद में उसी कब्र में बॉक्स को डाला जाता है और बॉक्स डालने के बाद में चारों तरफ से जो पत्थर होता है ना, मजबूती जो पत्थर होता है, जैसे ईंट का दीवार बनाते हैं उस तरह चारों तरफ से पत्थर लगाते हैं। उसके बाद ऊपर से भी पत्थर लगाते हैं। उसके बाद प्लास्टर करते हैं। कुछ लोग तो टाइल वगैरह भी लगाते हैं, कुछ लोग प्लास्टर करके ही छोड़ देते हैं, यानी अपने शक्ति के अनुसार सब आदमी करते हैं। और उसी तरह रोसंगेला को माता पिता भी रोसंगेला को डेड बॉडी को सेम इसी तरह दफनाए और दफनाने के बाद में वो जो रोसंगेला को जो कब्र है, उस कब्र के अंदर नेम, एड्रेस, डेट, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ सभी लिख कर वहाँ एक स्लैब पे वहाँ लगा देते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। चले जाने के 1-2 दिन बाद में सेंगोरा सैटाना गांव में तकरीबन काफी रात बीत चुकी थी। काफी रात बीतने के बाद में अचानक से एक आवाज आ रहा है, जैसे उनका लोकल लैंग्वेज होता है ना, उसी लोकल लैंग्वेज में आवाज आता है। ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने मदद मांग रहा, हेल्प मांग रहा हो। जिस आदमी को ये आवाज सुनाई पड़ता है, वो आदमी उठते हैं और समझने की कोशिश करते कि आवाज कहाँ से आ रहा है, किसकी है। उसके बाद वो आवाज को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज फिर से आना बंद हो जाता है, यानी रुक जाता है। और आवाज जब रुकता है तो वो आदमी आसपास में जो सोए हुए थे उनको बताते हैं, कहते हैं कि कब्रिस्तान की तरफ से आवाज आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बुला रहा हो, किसी ने हेल्प मांग रहा हो। लेकिन थर्ड पार्टी ने, यानी दूसरे आदमी ने, कहता है यार कब्र है, कब्र के अंदर से 100 बात हो सकता है, करिश्मा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आवाज कैसे आ सकता है, यहाँ ना किसी आदमी का आवाज है, न गवन है, इतनी रात में आवाज कैसे आ सकता है। वो आदमी भी उसकी बात को सुनते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद में फिर अगले दिन किसी आदमी को इसी तरह का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि कब्र के अंदर से आवाज आ रहा है, किसी ने बुला रहा है, किसी ने हेल्प मांग रहा है। लेकिन उसने भी अगले जब सुबह होता है तो सुबह होते होते ही 1-2 आदमी को बताते हैं, लेकिन किसी ने भी इनकी बातों पर यकीन नहीं किया। इसी तरह का आवाज आने का जो सिलसिला है, यानी चलता रहा। तकरीबन 4-5 दिन तक आवाज आता ही रहा। उसके बाद में गांव में सनसनी सा फैल गया, यानी चर्चा का माहौल बन गया। हर आदमी की जुबान पे ये बात था कि आवाज कब्रिस्तान के अंदर से कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। लेकिन
आदमी वहां तो सैकड़ों कब्रिस्तान है, आदमी को यही नहीं पता चलता कि कब्र के अंदर से, कब्रिस्तान के अंदर से कहाँ से आवाज मार। दिन में एक दो आदमी चारों तरफ कब्रिस्तान के अंदर घूमते भी हैं, पता लगाने के लिए कि आवाज आ रहा है कहाँ से। वैसे वहां तो सैकड़ों कब्रिस्तान है, सैकड़ों कब्रिस्तान के अंदर से पता लगाना नामुमकिन है कि आवाज आ रहा है कहाँ से। इसी तरह का धंधा तकरीबन 2-4 दिन तक चलता रहा। उसके बाद में कब्रिस्तान जो होता है, किसी भी कब्रिस्तान में एक मौलवी होता है, यानी मौलाना होता है। उसी तरह सेंगोरा सैटाना कब्रिस्तान का भी एक मौलवी थे। उन मौलवी साहब को भी इस विषय में बताया जाता है, लेकिन मौलवी साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कहते कि ऐसा नहीं हो सकता है, रात में कुछ होगा जिसकी वजह से आप लोग को अचानक आवाज लगा हो, लेकिन कब्र के अंदर से न किसी इंसान का आना, न जाना, न गाँव, न घर, आवाज कैसे आ सकता है। यानी मौलवी साहब इस बात को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद में जो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान से होते हुए एक रास्ता था, वही रास्ता पकड़ के कोई इंसान कहीं जा रहा था। तो जो रोसंगेला सैटाना जो थी, रोसंगेला को जिस कब्र के अंदर दफनाया गया था, जैसे उसके पास से गुजरता है ना, अचानक आवाज आने लगता है, आवाज आने लगता है, लेकिन आवाज है जो धीमा है, यानी कम आवाज है, कम साउंड है। और ऐसा लगता है कि कब्र के अंदर से इस तरह का, जो दीवार पे आप मारिएगा ना तो धम धम की आवाज उठेगा, उसी तरह का धम धम का आवाज आ रहा है। लेकिन उनको जब एहसास हुआ तो रुक कर उसको अच्छे से समझने की कोशिश किया कि वाकई में क्या है। उसके बाद में वो जो कहीं जा रहे थे वहां नहीं जाके वापस गांव की तरफ चले जाते हैं, और गांव की तरफ जाकर कुछ लोगों को इस विषय में जानकारी देते हैं। जैसे गांव वालों को इस विषय में जानकारी देते हैं, गांव वालों तो पहले से ही अलर्ट थे। जैसे इनके विषय में उनको सूचना मिलता है, गांव वालों भी फिर से मौलवी साहब के पास कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद में मौलवी साहब आते हैं। अब जब मौलवी साहब आते हैं तो उनको सारी बात, सारी जानकारियाँ जो थी बताया जाता है। उसके बाद में मौलवी साहब वो जो कब्र था, उस कब्र के ऊपर जो नाम लिखा गया था वो देखते हैं कि इसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, पूरी डिटेल लेते हैं। उसके बाद में उनके माता पिता के पास कॉल करते हैं, यानी मौलवी साहब और गाँव वालों की तरफ से कॉल किया जाता है। और जब कॉल किया जाता है तो उनको माता पिता को बताया जाता है कि जिस कब्र के अंदर रोसंगेला को दफनाया गया है, उस कब्र के अंदर से अचानक से आवाज आ रहा है। लेकिन उनके माता पिता कहते हैं कि आज 9 फरवरी है, यानी आज से 10 दिन पहले मैंने रोसंगेला को दफनाया था, और उस कब्र के अंदर से आवाज कैसे आ सकता है। लेकिन मौलवी साहब भी कहते हैं कि वही तो बात है जो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। गांव वालों और मौलवी साहब की तरफ से उनको बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद भी उनके माता पिता आते हैं और आकर पुलिस को सूचित करते हैं। और पुलिस को जब सूचित करते हैं तो मौके पर पुलिस भी पहुंचते हैं। उसके बाद में जो कब्र को खनने की प्रक्रिया चालू किया जाता है। उसके बाद में कब्र के ऊपर जो टाइल वगैरह लगाया गया था, उस टाइल को पहले तोड़ते हैं, और जब टाइल तोड़ते हैं, सिलबट्टा हटाते हैं, जो पत्थर वगैरह वो हटाते हैं। उसके बाद में जो नीचे जो पेटी था ना, यानी बॉक्स, ताबूत कह लीजिए, वो जो पेटी था, वो पेटी अपने जगह से, यानी कुछ अलग जगह में था। यानी कब्र के अंदर कोई ज्यादा स्पेस तो नहीं होता है, बस थोड़ा सा गैप होता है, जैसे मान लीजिए इतना सा गैप होता है। उसी गैप के अंदर अपने जगह से अलग जगह में था। जैसे अपने जगह से कुछ अलग जगह में था ताबूत यानी पेटी, तो गांव वालों का कहीं ना कहीं जो शक था यकीन में बदलने लगा, और वो कहता कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से इसको निकालने की प्रक्रिया की जाए, जल्दी से जल्दी इसे निकाला जाए। और जब उसको खनते हैं, तोड़ते हैं, निकालते हैं, तो निकालने के बाद में कील उखाड़ते हैं। उसके बाद में देखते हैं तो उसके बाद में जब देखते हैं तो रोसंगेला वाकई में जिंदा थी, यानी रोसंगेला को सांसें उस टाइम भी चल रही थी, पर जो सांसें थी वो बहुत कम थी, पर रोसंगेला जिंदा थी। और रोसंगेला का जो बॉडी था पूरी तरह से गर्म था, यानी तलवा और माथा जो देखा गया तो चारों तरफ से पूरी गर्म है। उसके बाद में यहाँ पे ब्लड है, ब्लड लगा हुआ है, हाथे में कुछ चोट आया, इधर से भी चोट आया हुआ है। तो इससे साफ साफ जाहिर किया जा सकता है कि रोसंगेला को जब दफन किया था उस टाइम न किसी प्रकार की चोट और न ही किसी प्रकार की फूट था। अब रोसंगेला को चोट कैसे हुआ और यहाँ से ब्लड कैसे आया। और जाहिर सी बात है कि जिस इंसान ने डेथ किया हो उसका ब्लड बंद हो जाता है, यानी ब्लड जो है वो जम जाता है, पानी बन जाता है। मरा हुआ इंसान के अंदर तो ब्लड होता ही नहीं है, तो ब्लड कहाँ से आएगा। इसलिए रोसंगेला मरी नहीं थी, जिंदा थी। और जैसे निकालते हैं उसके बाद में कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद में जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचता है
और पहुंचने के बाद में रोसंगीला को फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और रोसंगीला को हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर साहब देखते हैं और उसका ट्रीटमेंट जो होता है चालू करते हैं। और ट्रीटमेंट चालू करने के यानी 10 तारीख को रोसंगीला को हॉस्पिटल में भर्ती किया था। 11 तारीख को फिर से रोसंगीला डेट कर जाती है, क्योंकि 10 दिन तक बिन ना ऑक्सीजन, ना पानी, ना अन्न जल, बरसात, धूप, गर्मी सभी का सामना, यदि अच्छा इंसान को भी इस तरह यदि रखा जाए तो मर सकता है। तो रोसंगीला डेट कर जाती है। उसके बाद में फिर से डॉक्टर साहब ने चेक करते हैं और चेक करने के बाद में अब की बार डबल से चेक करते हैं। और डबल से चेक करने के बाद में उनके माता पिता और हस्बैंड को हवाले फिर से डेथ सर्टिफिकेट के साथ रोसंगीला को डेड बॉडी को हवाले कर देते हैं। और उनके परिजन फिर से डेड बॉडी को लाते हैं और उसी सैंगोरा सैटाना कब्रिस्तान में जाकर जिस कब्र के अंदर दफनाया गया था उसी कब्र के अंदर एक नया ताबूत बनाकर नए बक्से में डालकर उसी कब्र के अंदर दफनाते हैं जिसके अंदर पहले दफनाया गया था। और दफनाने के बाद में अपने घर आते हैं और आकर जिस डॉक्टर ने रोसंगीला को डेड साबित किया था उस डॉक्टर के ऊपर पुलिस थाने में जाकर FIR करती है और कहती है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हमारी बच्ची की जान चली गई है, इसलिए हमारी बच्ची मरी नहीं थी, डॉक्टर ने मृत घोषित करके हमारी बच्ची को जान लिया है। उस डॉक्टर के ऊपर FIR किया जा चुका है। पुलिस की तरफ से जो जांच है, प्रक्रिया है, वो चालू हो चुका है। और नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील देश जो पुलिस है उनका कहना है कि यदि कोर्ट का आदेश हुआ, जरूरत पड़ा तो फिर से डेड बॉडी को निकाला जा सकता है। यदि ऐसा होता है कि फिर से डेड बॉडी को निकाला जा सकता है तो वाकई में अपने आप में हैरान कर देने वाली कहानी होगी, क्योंकि इंसान को दूसरी बार निकालना और दूसरी बार डेड बॉडी को फिर से कब्र के अंदर डालना वाकई में हैरान कर देने वाली तो बात होगी ही। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग ऐसे घटना से अवगत रहे, अपडेट रहे। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।